नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बिहार की सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नालंदा से निशांत लड़ेंगे चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर, निशांत को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। जेडीयू नेताओं की ओर से मांग काफी तेज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नालंदा से चुनाव लड़ाने की मांग तेज। इस्लामपुर सीट से उतारने की मांग जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कर दी है। उनका बड़ा बयान सामने आया, निशांत को जिताएंगे नालंदा के लोग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के सियासी गलियारे से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत इन दिनों सक्रिय राजनीति में होते हुए नजर आए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार वो मीडिया से भी मुखातिब हुए हैं कुछ मौकों पर, और ऐसे में अब चर्चा ये हो रही है कि निशांत भी इस बार के चुनावी रणभूमि में जोर आजमाइश कर सकते हैं, उम्मीदवार के तौर पर उतर सकते हैं। जेडीयू नेता की तरफ से बड़े बयान दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि निशांत को नालंदा सीट से उतारा जाए, इस्मालपुर सीट से उतारा जाए, ताकि वहां की जनता उन्हें जिताए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नालंदा के जेडीयू सांसद कौशलेंद्र जी। कौशलेंद्र जी, बहुत चर्चा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत चुनाव लड़ सकते हैं। आपकी राय क्या है? आप नालंदा से सांसद हैं, आपने निशांत को करीब से भी देखा है, कई लोगों की मांग भी है। हमारा जो सोच है, हम लोग क्षेत्र में भी घूमते रहते हैं। निशांत कुमार जी अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए जनता में भी इस बात का है चर्चा कि निशांत को चुनाव लड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, और मैं उसका समर्थन करता हूँ। तो आपकी इच्छा क्या है कि निशांत चुनाव आए और लड़े विधानसभा चुनाव? हाँ, हमारे लिए तो अच्छा होगा। बहुत लोग हमसे भी कहते हैं कि लाइए उनके बच्चे को, उतारिए, हर तरह के लोग हैं। तो खास करके नालंदा में इसकी चर्चा जोरों पर है, और हमारी शुभकामना होगा कि वैसे बच्चे को, युवा को आगे आना चाहिए। आज अब हम लोग का उम्र तो बढ़ते जा रहा है, अब युवा ही को लाना है। आपको लगता है कि निशांत अगर चुनाव लड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जेडीयू को संभाल सकते हैं? निश्चित रूप से उसमें हर क्षमता है, और कम बोलना, सिर्फ कोई बात है तो उसका जवाब देना वो जानता है, और लोगों को आदर करना बहुत जानता है, जो अन्य नेताओं के बच्चे में नहीं होता है। वो चीज मैंने उसको देखा है कि हर आदमी को अपने से बड़े को प्रणाम करना, आदर से बात करना, और कम बोलना, ये बड़ी चीज है। अच्छा, आप नालंदा के सांसद हैं, बहुत चर्चा है कि निशांत नालंदा किसी सीट से लड़ सकते हैं, तो आपकी इच्छा कौन सा सीट आप उनको ऑफर करते हैं कि भाई सीट पर आके लड़िए? जैसे देखिए, हमको तो कहेंगे तो हम कहीं भी हम हाजिर हो जाएंगे। हम तो इस्लामपुर भी ऑफर दे देंगे कि इस्लामपुर खाली है, आप आ जाइए, जिता के भेजाना हमारा काम है, हमारा दायित्व बनता है। अच्छा, केवल तय कर लें तो जिताना आपका काम? मैं पहले भी कई बार आपने इंटरव्यू लिया है, तो कभी टिकट के बारे में आपने पूछा तो मैंने क्या बोला कि नेता हमारे टिकट देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं देगा तो मैं लड़ूंगा भी नहीं। तो उसी तरीके से निशांत कुमार जी अगर इस्लामपुर भी आते हैं तो निर्विवाद और मैं चुनाव जिता के पूरा नालंदा। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद, ये बहुत बड़ी खबर होगी बिहार के सियासी गलियारों के लिए अगर निशांत चुनावी रणभूमि में उतरते हैं तो। बहरहाल जेडीयू के नेताओं की तरफ से जरूर इसकी डिमांड की जा रही है, मांग की जा रही है, लेकिन क्या माहौल आप वहां देख पा रहे हैं? जेडीयू के भीतर क्या हलचल है इस वक्त? देखिए, पिछले कई दिनों से कई नेताओं ने, जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं ने ये मांग उठाई थी कि निशांत को चुनाव लड़ना चाहिए, और जाहिर तौर पे जेडीयू के साथ ही कोई ऐसे नेता, जेडीयू क्या, यहाँ तक कि बीजेपी के भी कई नेताओं ने मांग किया था कि निशांत को चुनाव लड़ना चाहिए। जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, और निशांत की एक अपनी अलग छवि है, और सबसे बड़ी बात है कि निशांत से कई मौकों पर ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने ना इनकार किया है, न कभी इकरार किया है, यानी कि उन्होंने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन नालंदा के सांसद है कौशलेंद्र, 3 बार से सांसद हैं, और उन्होंने जिस लहजे में बोला है कि नालंदा के लोगों का डिमांड है, नालंदा में इस बात की चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने तो यहाँ तक कर दिया कि इस्लामपुर से विधानसभा का चुनाव लड़े, जो नालंदा लोकसभा में आता है, और वहां पे जिताने की गारंटी उनकी है।
और उन्होंने ये भी कहा कि निशांत अगर चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी को भी संभाल सकते हैं। तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि जेडीयू के अंदर खाने कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि निशांत सक्रिय भूमिका निभाए, बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े और जेडीयू में सक्रिय भूमिका निभाकर पार्टी को आगे ले जाए। जाहिर तौर पर निशांत के चुनाव लड़ने की बात कौशलेंद्र ने कहकर इस बात की चर्चा भी तेज कर दी कि आने वाले समय में निशांत को लेकर एक बार फिर से जेडीयू में सुगबुगाहट हो सकती है, क्योंकि जेडीयू के सांसद हैं और नालंदा के सांसद हैं और नालंदा के हरनौत से बार बार चुनाव लड़ने की चर्चा निशांत को लेकर होती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर निशांत का रुख क्या रहता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रुख क्या रहता है। कैसे आनंद, लेकिन अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो परिवारवाद को लेकर वो हमेशा से मुखर होते रहे, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि ये उनकी छवि को थोड़ा धूमिल करेगा? क्योंकि जिस बात को लेकर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चा करते हैं, कई बार मंच से भी उन्होंने इस बात की चर्चा की है, परिवारवाद की राजनीति का विरोध किया है। अगर उनके बेटे चुनावी रणभूमि में आएंगे तो क्या इसका कोई असर जेडीयू पर होगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि पर भी होगा? देखिए, निश्चित तौर पे नीतीश कुमार परिवारवाद के घोर विरोधी रहे हैं और कई बार उन्होंने अपने चुनावी भाषण में परिवारवाद को लेकर लालू परिवार पर भी निशाना साधा है। जाहिर तौर पर बिल्कुल सही है अपनी जगह से नीतीश कुमार की ये बात की वो परिवारवाद के घोर विरोधी है, लेकिन जिस तरीके से पार्टी के अंदर ये मांग उठने लगी है, अब आने वाले समय में नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं नहीं लेते, वाकई देखने वाली बात होगी आनंद कि आखिर जेडीयू की तरफ से क्या पहल की जाती है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत चुनावी रणभूमि में उतरते हुए नजर आते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बढ़ते आगे, सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को नालंदा के इस्लामपुर से चुनाव लड़ाने की मांग पर आम लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। नालंदा के लोगों ने ये कहा है कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए और उन्हें चुनाव भी लड़ना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होना है और ऐसे में महज कुछ ही दिन बचा है, लेकिन अब जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के चुनाव लड़ने की मांग जो है तेज कर दी गई है। खास करके उनके ही गृह जिला नालंदा के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की जो मांग है वो यहाँ के सांसद कौशलेंद्र कुमार के द्वारा किया जा रहा है। उनका साफ कहना है कि निशांत कुमार इस्लामपुर विधानसभा चुनाव लड़े और वह जीत का सेहरा यहाँ पहन सकेंगे। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या है, उनके क्या राय है। ये बताया जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुत्र है जो निशांत कुमार, को मांग है कि यहाँ इस्लामपुर विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए ताकि वह जीत सकें, तो क्या कहना चाहिए? बिल्कुल युवा चेहरा है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं और पार्टी के कार्यकर्ता का और आम लोग का भी मांग है कि वो पार्टी में सक्रिय रूप से आए, चुनाव लड़ें, पार्टी को एक नई दिशा दें, उसको मजबूती प्रदान करें। इसलिए बेशक अगर वो आते हैं, चुनाव लड़ेंगे तो उनको जीतने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। लोगों को मांग है, हम लोग तो गांव गली में घूरते रहते हैं, लोगों को मांग यही है कि ऐसा नेता बहुत वर्षों के बाद, आज़ादी के बाद ऐसा नेता कोई नहीं मिला जिसने इतना बड़ा काम करके दिखाया है। और उनका पुत्र अगर चाहते हैं कि हम नालंदा से कोई क्षेत्र से आएँ तो उनका स्वागत है, वेलकम है, जरूर आएँ, हम लोग साथ सहयोग करेंगे। बिल्कुल युवा चेहरा है और युवा ही हमारे बिहार को विकास कर सकते हैं। जैसे सबको उत्तराधिकारी चिराग जी है ना, और लालू जी का बेटा हो, ये भी आए तो बहुत खुशी की है ना, ग्रामवासी को और क्षेत्र को बहुत खुशी। इस्लामपुर से है ना सीट खाली है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका भी कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो पुत्र निशांत कुमार है वो नालंदा से चुनाव लड़ें, क्योंकि इन लोग का भी मांग है कि यहाँ से लड़ें और चुनाव जीत कर जो है जीत का सेहरा पहन सकें। नालंदा से न्यूज एटीन के लिए अभिषेक कुमार। और जेडीयू में निशांत कुमार को विधानसभा के रास्ते सियासत में लाने की मांग पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी जहां निशांत से देरी नहीं करने की अपील कर रही है, वहीं आरजेडी इस पर निशाना साध रहा है। हाल के दिनों में सामाजिक सरोकार वाले समारोहों में उनका जाना राजनीति में बढ़ती उनकी दिलचस्पी जाहिर करती है। नालंदा के लोगों का पूरा स्नेह और प्यार उनके साथ है। पूरे नालंदा जिले की जनता नीतीश कुमार के विकास कार्यों के एहसान से दबी है। उसकी नजर में निशांत को भारी मतों से विजय बनाकर विधानसभा में भेजने से बड़ा उपहार नहीं हो सकता है। निशांत जी को देर नहीं करना चाहिए, कहीं कोई इटपट नहीं। ये तो दिख रहा है कि जेडीयू के लोग घबराए हुए हैं। अब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं कि नैया पार होगी एनडीए की।
इस बार बिहार है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार। चाहे किसी को चुनाव लड़ा ले, कोई फायदा होने वाला नहीं है। और देखिए, सीएम नीतीश के बेटे निशांत को राजनीति में आने की मांग एक बार फिर से उठ गई है। नालंदा सांसद के बाद जेडीयू विधायक विनय चौधरी ने मांग करते हुए कहा है कि निशांत बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएं, अपने पिता की तरह बिहार को आगे बढ़ाएं। नालंदा ही नहीं, कहीं निशांत कहीं से भी चुनाव लड़ते हैं तो जीत का सर्टिफिकेट जनता उन्हें देगी। बिहार की जनता मांग कर रही है निशांत राजनीति में आए। पुत्र निशांत के राजनीति में आने को लेकर के कई तरीके की चर्चाएं हैं। लगातार यह मांग उठ रही है कि वे बिहार की राजनीति में आए। नालंदा के सांसद ने मांग की और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के विधायक विनय चौधरी। विनय जी, नालंदा के सांसद ने कहा कि वो आए और सिर्फ नॉमिनेशन करें, जीत का जो सर्टिफिकेट है वो जनता उन तक पहुंचा देगी। हम तो नालंदा के सांसद श्री कौशलेंद्र जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने ये डिमांड को सार्वजनिक रूप से किया है। जनता और कार्यकर्ता बहुत दिन से ये कर रहे थे और यह आवश्यक है और उनको राजनीति में निशांत जी को विचार करके कि आने की जरूरत है कि आगे भविष्य में बिहार की राजनीति नीतीश जी ने जिस तरह से बिहार को संभाला है उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर जिम्मेवारी बनती है तो वो निशांत जी की बनती है कि वो आवे और उसको आगे बढ़ावे। और देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर बीजेपी लगातार लालू प्रसाद पर निशाना साध रही है। पटना की सड़कों पर बीजेपी के लोगों ने पोस्टर लगा दिए हैं जिसमें लिखा है कि बाबा साहेब के अपमान को 7 दिन हो गए। ऐसे में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव कब माफी मांगेंगे, ये सवाल पूछा गया है। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उनके पांव के पास रखे जाने का मामला लगातार तूल पकड़ते नजर आ रहा है। अब देखिए, पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाया गया है। भाजपा समर्थित लोगों ने यह पोस्टर लगाया है और पोस्टर में लिखा गया है बाबा साहेब का किया अपमान, 7 दिन होने को है, कब माफी मांगेंगे लालू यादव और तेजस्वी यादव। और लगातार बीजेपी के नेता इस मामले को लेकर के इस तस्वीर को, इस वीडियो को दिखाकर हमलावर हैं। और आज सुबह सुबह पटना की सड़कों पर यह तस्वीर लगाई गई है, पोस्टर चिपकाया गया और इस पोस्टर के जरिए कहीं न कहीं एक बड़ा विरोध जो है वो दर्शा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी को भी एक कहीं न कहीं बड़ा एजेंडा हाथ लगा है कि जिस तरीके से बाबा साहेब का अपमान हुआ, अब उसको लेकर के भाजपा के नेता आरजेडी पर हमलावर हैं और पटना की सड़कों पर यह पोस्टर लगाया गया है। मतलब साफ है, चुनावी समय है। बिहार में कुछ ही दिन में बिहार विधानसभा का चुनाव का ऐलान होना है और उसके पहले इस तरीके के पोस्टर को लगा करके या इस मुद्दे को गरमा करके भाजपा दलित वोटरों को अपने साथ जोड़ने की तैयारी में है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, बाबा साहेब का अपमान और पोस्टर पॉलिटिक्स पर सियासत भी तेज है। बीजेपी ने मांग की है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव माफी मांगे, तो दूसरी ओर आरजेडी ने बीजेपी को दलित विरोधी बताते हुए पलटवार किया है। पटना की सड़कों पर जनता के द्वारा जो पोस्टर लगे हैं वो सिर्फ पोस्टर नहीं है बल्कि दलित समाज की पीड़ा और जनाक्रोश की तस्वीर है। बाबा साहेब के अपमान को 7 दिन हो गए लेकिन लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव अब तक माफी मांगने का साहस नहीं जुटा पाए हैं। ये केवल राजनीतिक असंवेदनशीलता नहीं बल्कि दलित समाज के आत्मसम्मान पर खुला प्रहार है। आरजेडी को बताना होगा कि क्या उनके लिए सत्ता ज्यादा बड़ी है या संविधान निर्माता का सम्मान। भारतीय जनता पार्टी के नेता पोस्टर लगाने से पहले इस बात की चर्चा क्यों नहीं करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस तरह से अमर्यादित भाषा और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संबंध में किया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये क्यों नहीं बताते हैं कि जीतन राम मांझी जी जब भारतीय जनता पार्टी से अलग थे तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने उनके संबंध में किस तरह की भाषा इस्तेमाल की थी। बढ़ते आगे, सिवान में एनडीए की बड़ी बैठक हो रही है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर यह बैठक रखी गई। पीएम की सभा को लेकर आज ये बैठक होनी है। एनडीए के नेता बैठक में शामिल होंगे। संजय झा, ललन सिंह, मंगल पांडे,
आपको बता दें कि 20 जून को सिवान आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और इसी के लिए बृहद स्तर पर तैयारियां की जा रही है, बड़े स्तर पर तैयारी जारी है। और इसी बीच एनडीए की एक बड़ी बैठक आज सिवान में होनी है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर यह बैठक रखी गई है, जिसमें इस जनसभा को लेकर प्लानिंग की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। पीएम की सभा को लेकर यह बैठक होनी है, जिसमें एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। संजय झा, ललन सिंह, मंगल पांडे इस बैठक में शामिल होंगे। 20 जून को सिवान आ रहे हैं पीएम मोदी और इसी के मद्देनजर बड़ी तैयारियां की जा रही है। और देखिए 20 जून को सिवान के पचरुखी के जसौली में पीएम की सभा होनी है। पीएम की सभा में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री के साथ साथ कई वीवीआईपी भी आएंगे और इसी को लेकर सभा स्थल पर वीवीआईपी कॉटेज बनाया जा रहा है, जिसमें कई तरह की आधुनिक सुविधाएं होंगी और एक कतार में कई वीवीआईपी कॉटेज बनाए जा रहे हैं। इसमें एसी, आराम करने की जगह, कॉटेज में बैठने की सुविधा, अटैच बाथरूम की व्यवस्था की गई है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। 20 जून को सिवान के जसौली में पीएम का कार्यक्रम है। ऐसे में पीएम के आगमन को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है, यानी वीवीआईपी व्यवस्था किया जा रहा है। चूंकि पीएम का कार्यक्रम है, यह तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान के पचरुखी प्रखंड के जसौली का ग्राउंड है, जहां पे भव्य तैयारी की जा रही है। विशेष तौर पे एक कॉटेज का निर्माण किया जा रहा है। चूंकि कोई भी वीवीआईपी आएंगे, सीएम और मुख्यमंत्री, थोड़ी देर उन्हें आराम करनी होगी, तो यहाँ वो लोग आराम कर सकते हैं। क्या इस पंडाल की हैसियत जाने को किस तरह का ये कॉटेज बनाया जा रहा है? ये सब वीआईपी कॉटेज बनाया जा रहा है। एसी लेस होगा, ये एसी रूम होंगे, सारी व्यवस्था होगी, सोफा होगा, टेबल कुर्सी, टॉयलेट अंदर उसी में होगा, कंपाउंड, ये सारी व्यवस्था होगी। सारी व्यवस्था, पानी और धूप से व्यवस्था, सब सारी व्यवस्था होगी। पानी और धूप से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर तेज हवा चलती है तो? हाँ, उसके लिए थोड़ी इंतजाम हमारे पास है। अगर हवा चलती है। हमारा नाम राजेश शर्मा है। कहाँ से आए हैं? मैं यूपी आगरा से आया। और काम को लगे फर्नीचर का वर्क हमारा है। तो ये देख सकते हैं, चूंकि पीएम का कार्यक्रम है, ऐसे में उनके कार्यक्रम में कोई कोताही नहीं हो, वीवीआईपी व्यवस्था किया जा रहा है। चूंकि बड़े वीआईपी आएंगे, सीएम, मंत्री, कई मिनिस्टर यहाँ पे आएंगे, लिहाजा इसको ध्यान में रखते हुए अगर कोई मंत्री या सीएम को थोड़ी देर आराम करनी है, रुकना है, तो यहाँ रुक सकते हैं, चाहे आंधी हो या पानी, उस पर कोई इस पंडाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिसको ध्यान में रखते हुए इस वीवीआईपी भव्य कॉटेज बनाया जा रहा है और जो सारी सुविधाओं से लैस है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। और इधर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं। उन्होंने कहा कि आज देश का मान, सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में स्थापित हुआ है, जो आजादी के बाद कभी भी नहीं हुआ था। ललन सिंह ने 20 जून को सिवान के जसौली में पीएम मोदी की जनसभा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने लोगों से इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। नरेंद्र मोदी जी एनडीए के नेता है, सम्मानित नेता है और देश का मान, सम्मान और स्वाभिमान जो उन्होंने आज पूरे दुनिया में स्थापित किया है, आजादी के बाद से आज तक के नहीं। अब इस रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए अभी मंगल पांडे जी का आत्मविश्वास देख के घर मत सो जाइए। और गाँव घूमने के बाद, गाँव लोग के घूमने के बाद कि चलिए सूते की जरूरत नहीं है, सूतो 20 तारीख के बाद। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने बताया कि पहलगाम हमले के बाद बिहार के मधुबनी की धरती से प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे और आज हमारी सेना ने अपने पराक्रम से ये सिद्ध भी कर दिया है। पूरी दुनिया ने भारतीय सेना की शक्ति और साहस को देखा है। संजय झा ने यह भी कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और इस क्रम में जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। पहलगाम घटना के बाद अगर प्रधानमंत्री जी कुछ बोले तो बिहार की धरती उसी मधुबनी से बोले थे कि हम लोग आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे और खत्म कर देंगे। वही मधुबनी की धरती से जाकर के बोल के गए थे। और जब हम लोग बाहर गए तो बाहर जाके और ज्यादा समझ में आता कि देश की इज्जत क्या है, बाहर देश की आर्थिक प्रगति कितनी हुई। आज दुनिया में चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था, जापान से भी आगे
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में आज नीतीश कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आज की नीतीश कैबिनेट की बैठक पर सबसे ज्यादा उन युवाओं की नजर टिकी है जो अनुकंपा पर नौकरी की आस लगाए बैठे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि आज की बैठक में अनुकंपा पर नियुक्ति नियमावली पर मुहर लग सकती है। सिर्फ शिक्षा विभाग में ही विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पदों पर करीब 7,000 बहाली होनी है और दोनों पदों के लिए अलग अलग नियमावली तैयार कर ली गई है। वहीं शिक्षकों के तबादले को लेकर भी खबर है कि विभाग ने 18 जून को ही पहली सूची अपलोड करने की तैयारी कर ली है। ई शिक्षा कोष पर पहले 6 कैटेगरी वाले शिक्षक अपने अपने स्कूल का आवंटन देख सकते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण सीतामढ़ी के भी झीम और लखनदेई नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। झीम नदी में अचानक पानी आ जाने की वजह से डायवर्जन ही टूट गया। डायवर्जन टूटने के कारण सोनबरसा प्रखंड के लगभग 15 गांव के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अब उन्हें गांव पहुंचने में 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। शहर के लोगों का कहना है कि नदी में अचानक पानी आ जाने से आने जाने में बेहद परेशानी हो रही है। ये पानी आपको 1:30-2 बजे के आसपास आया है। 1:30-2 बजे के आसपास पानी आया है। देख रहे हैं पानी आया है, डायवर्सन से पानी चल रहा है। यहाँ तो बारिश हुआ नहीं है, नेपाल का पानी है, नेपाल से पानी आया है। तो क्या इस पानी से खेती होगा गाँव तरफ? इससे कहाँ पानी, इससे खेती थोड़े होगा। बारिश होगा तभी खेती होगा, इससे संभव नहीं है। इससे तो कहीं दह जाएगा, कहीं कहीं खेती बच जाएगा। किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, इससे काम नहीं चलेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।